हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने पूरा सेंट्रल की जुडिशरी सारी पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट में जुडिशरी की। तो स्टेट में अगर जुडिशरी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है हमारा हाई कोर्ट। उसके बाद होते हैं सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो आज हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो इन इंडिया द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट above the subordinate courts. The judiciary in a state consists of high court and hierarchy of subordinate courts. The high court occupies the top position in the judicial administration of a state. ठीक है, the institution of a high court originated in India in 1862 when the high courts were set up at Calcutta, Bombay and Madras. In 1866, a fourth high court was established at Allahabad. In the course of time, each province in British India came to have its own high court. After 1950, high court existing in a province became high court for the corresponding states. ठीक है, the Constitution of India provides for a high court for each state, but the 7th Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common high court for two or more state or for two or more state union territories. जैसे कि अगर बात करें तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट की। एवरी हाई कोर्ट whether exclusive or common consist of chief justice and such other judges as a president may from time to time deem necessary to appoint, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को। thus the constitution does not specify the strength of high court and leaves it to the discretion of the president। और कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं करता, वह पूरी प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। ठीक है, जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके कंसल्टेशन पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया करता है प्रेसिडेंट। एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, और गवर्नर से कंसर्न करके उसी स्टेट के जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर two or more states. The governor of all states concerned are consulted by the president. The second judge case 1993, the Supreme Court ruled that no appointment of a judge of high court can be made unless it is conformity with the opinion of Chief Justice of India. In the third judge case 1990, the Supreme Court ने क्या opinion दिया? That in case of appointment of high court judges, the chief justice of India should consult a collegium of two सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कॉलेजियम कह सकते हैं, एक ग्रुप होता है सीनियर मोस्ट जज का जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जज होंगे। इस प्रकार द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। मतलब केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कॉलेजियम सिस्टम भी लगेगा, यानी कॉलेजियम भी लगेगा। कॉलेजियम में कौन होंगे? दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल कितने लोग होंगे? 3 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कंसल्टेशन के बाद तब अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट के जज का। ऐसा सेकेंड केस में कहा था 1998 में, थर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 1990 Constitutional Amendment Act of 2014, the National Judicial Appointment Commission Act of 2014 have replaced the collegium system of appointing judge to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, और collegium system क्या होता है, तब तक के लिए इतना देख लीजिए। However, in 2015 the Supreme Court has declared both 99th Constitutional Amendment as well as the NJAC Act as unconstitutional and void. Consequently, the earlier collegium system became operative again. This verdict was delivered by the Supreme Court in the 4th judge case 2015। 2015 में ये verdict दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। The court opined that the new system NJAC would affect the independence of judiciary, और फिर से collegium system आ गया वापस। ठीक है, अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की, तो a person to be appointed as judge of the high court should have the following qualification: should be citizen of India,
He should have a judicial office in the territory of India for 10 years. He should have been advocate of high court, यानी 10 years का experience होना चाहिए हाई कोर्ट में एडवोकेट हो. From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for appointment of a judge of high court. Moreover, unlike in case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of the high court. अगर बात करें ओथ एंड अफर्मेशन की, तो अ पर्सन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक द सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस. इन हिज ओथ और जज क्या है, ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर, गवर्नर के सामने ओथ लेता है हाई कोर्ट का जज, ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट के सामने, याद रखना. और दूसरा है टेन्योर की अगर बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन has not fixed the tenure of judge of the high court. However, it makes the following 4 provisions in this regard. He hold office until he attains the age of 62 years. Any questions regarding his age is to be decided by the president after consultation with the chief justice of India, and decision of the president is final. He can resign his office by writing to the president. He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament. He vacate his office when he is appointed as a judge of the Supreme Court or when he is transferred to another high court. ठीक है. रिमूवल ऑफ द जज की अगर बात करें तो अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई an order of the president. The president can issue the removal order only after an address by the parliament has been presented to him in same session for such removal. The address must be supported by a special majority of each house of parliament, that is a majority of total membership of that house and the majority not less than 2/3 of member of the house present and voting. मतलब जो जितने मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी होना अनिवार्य है, और उस समय जब ये पास हो रहा हो मोशन तो उस समय 2/3 मेंबर की प्रेजेंट हो और वोटिंग करें, ठीक है, रिमूवल के लिए. द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इन 2 ग्राउंड के बिहार पे हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है. दस अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जज को भी रिमूव किया जा सकता है. जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट. अब 1968 में एक एक्ट आया, उसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में, रिमूवल के प्रोसेस में कुछ चेंजेस किया गया. क्या चेंजेस किया गया? रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा. मतलब लोकसभा के 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर के द्वारा रिमूवल का जो मोशन है वो साइन होना चाहिए और स्पीकर या चेयरमैन को देना चाहिए रिस्पेक्टिवली लोकसभा और राज्यसभा. द स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट. अब ये उनके ऊपर है कि वो एडमिट करते हैं इस मोशन को या मना कर देते हैं. इफ़ इट इज़ एडमिटेड देन द स्पीकर और चेयरमैन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस. द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, जो कमिटी बनेगी स्पीकर और चेयरमैन बनाएंगे 3 मेंबर की, उसमें कौन कौन हो सकता है? The Chief Justice or a judge of the Supreme Court, B, a Chief Justice of a High Court, or C, distinguished jurist. If the committee finds the judge to be the guilty, misbehavior or suffering from an incapacity, the House can take up the consideration of the motion. After the motion is passed by each house of the parliament by special majority, an address is presented to the president for removal of the judge. Finally, the president passes an order removing the judge. ठीक है. From above, it is clear that the procedure for the impeachment of judge of the High Court is same as that for a judge of the Supreme Court. It is interesting to know that no judge of a High Court has been impeached so far. अगर सैलरी और अलाउंस की बात कर लेते हैं, the salary and allowances, privileges, leave and pension of judge of high court are determined from time to time. मतलब टाइम टू टाइम पे चेंज होते रहते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं ये सब. They cannot be varied, वह बढ़ाए नहीं जाते हैं, to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे केवल नहीं बढ़ाए जा सकते हैं ये सब, उनके अलाउंस पर बाकी सब टाइम पे बढ़ाए जा सकते हैं. ठीक है. 2009 में क्या हुआ? सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस वाज इंक्रीज फ्रॉम 30,000 to 90,000 पर मंथ एंड दैट ऑफ जज फ्रॉम 26,000 to 80,000. चीफ जस्टिस, यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो 9 में कितनी थी? 30,000, उससे बढ़ा के 90,000 कर दी गई. और जो और जज हैं उनकी क्या कर दी गई? 26,000 से बढ़ा के 80,000 कर दी गई. दे आर ऑल्सो पेड sumptuary allowance or provided free accommodation, other facilities like medical, car, telephone, etc. The retired chief justice and judge are entitled to 50% of their salary as a pension. ठीक है.
50% से उनको सैलरी की पेंशन मिलती है, जो उनकी लास्ट मंथ की सैलरी थी उसका 50% उनको एज ए पेंशन मिलता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जज की अगर बात करें तो द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट when the office of chief justice of high court is vacant, chief justice of high court is temporarily absent, or chief justice of high court is unable to perform the duty of his office. Additional and acting chief justice, the president can appoint duly qualified person as additional judge of the high court for a temporary period not exceeding 2 years. When there is a temporary increase in the business of high court, there are areas of work in high court, मतलब ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है जब हाई कोर्ट पे, तो एक टेम्प्रेरी जज अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, जिसको एडिशनल और एक्टिंग जज भी कहते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस अनेबल, और जब चीफ जस्टिस नहीं है तो उसकी जगह पे भी एक एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में। ठीक है, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजन अपॉइंटेड टू एक्ट एज टेम्परेरी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, or an acting judge hold office until the permanent judge resume his office. However, both the additional or acting judge cannot hold office after the 10 days of 60, मतलब 62 ईयर्स तक ये ऑफिस अपना होल्ड कर सकते हैं चीफ जस्टिस और जज दोनों हाई कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद नहीं। रिटायर्ड जजेस एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट of a state can request a retired judge of that high court or any other high court to act as a judge of the high court of that state for a temporary period। ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो जज है उनको, कि आप कुछ समय के लिए एज ए जज यहाँ काम कर सकते हैं, और वही सेम उनको अलाउंस प्रिविलेज सब मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपने अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें कि हाई कोर्ट को कैसे इंडिपेंडेंस रखा जा सकता है, मतलब अपना जब तक वह इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक वह अपना अच्छे से अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब किस किस बिहाफ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के बिहाफ पे, द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विच मीन्स दैट द कैबिनेट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। This provision curtails the absolute discretion of executive or will ensure the judicial appointment as not being of political or practical consideration। अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें, द जज ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स दैट दे डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग देयर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही नहीं डिपेंड करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किस किस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया सकता है, क्या क्या टेन्योर पे। ठीक है, फिक्स सर्विस होती है उनकी, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। द सैलरी अलाउंस प्रिविलेज एंड पेंशन जज ऑफ हाई कोर्ट आर determined from time to time by parliament, but they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Thus the condition of service of judge of high court remains same during the term of office। ठीक है, एक्सपेंसेस चार्ज कंसोलिडेटेड फंड से किए जाते हैं, ना कि उसमें किसी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कोई भी वो इंटरफेयर नहीं हो सकता। कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविडेड एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी, मतलब कि उनकी ड्यूटीज़ पे ना तो पार्लियामेंट में ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव में कोई भी सवाल उठा सकता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा अगर ऐसा किसी में कोई किया तो। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पार्लियामेंट रिटायरमेंट, द रिटायर्ड जज हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रिविलेजिंग टू टाइम। पावर की बात करें अगर, पावर ऑफ इट्स पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ एंड जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, बात करते हैं कल मिलते हैं। ठीक है, न्यू वीडियो में इससे आगे के लिए बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।